हेलो दोस्तों, विश्व एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाए। डिटेल्स में देखेंगे, एकदम आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, तो आज हम लोग एक आपको लेसन प्लान दिखाएंगे और समझाएंगे भी कैसे इसको बनाया जाए। देखिए दोस्तों, हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का, ये कक्षा 8 का है दोस्तों। ठीक है। ये लेसन प्लान जो होता है ये 40 मिनट या 35 मिनट या 45 मिनट पढ़ाने के लिए पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, आपको ये प्रकरण लिखना है, लेकिन प्रकरण में ये जो प्लासी का युद्ध लिखा है ये नहीं लिखना है। ठीक है, अब कैसे इसे निकालना है ये हम बताएंगे। तो पहले दोस्तों हमें सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य अब लिखेंगे किसका? हम इतिहास विषय का, यानी कि हम इतिहास विषय के जो पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है, हम इतिहास विषय को क्यों पढ़ाते हैं इसके बारे में हमें लगभग 7-8 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे लिखा है, छात्रों में इतिहास विषय का रुचि उत्पन्न करने के लिए हम पढ़ाते हैं। छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को अतीत की घटनाओं के माध्यम से वर्तमान को समझने योग्य बनाना, ये सब हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 पॉइंट लिखे हैं, तो आप लोग भी इसे पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ये सामान्य उद्देश्य इतिहास मतलब आपका कक्षा 8 का है, तो उसके लिए सभी लेसन प्लान के लिए ये सामान्य उद्देश्य जो है सेम रहेगा इतिहास विषय के लिए कक्षा 8 के। ठीक है, ये आपका अगर विषय चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ इतिहास है, अगर नागरिक शास्त्र हो जाएगा तो वहाँ उसका सामान्य उद्देश्य चेंज हो जाएगा, क्योंकि नागरिक शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य हमारा कुछ और होता है, और सामान्य उद्देश्य मतलब एक नॉर्मल सी बात, हम क्यों पढ़ाते हैं उसे। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये 7-8 पॉइंट लिखेंगे। फिर आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों होता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, स्पेशली हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उससे हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य हो जाएंगे। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा, दूसरा भावनात्मक उद्देश्य या भावात्मक उद्देश्य होगा, और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। अब हम इससे, जैसे कि हम प्रकरण हमारा निकला था ना, ये प्लासी का युद्ध, तो हम अब प्लासी के युद्ध से ज्ञानात्मक, यानी हमारा जो छात्र है वो क्या सीख रहा है। तो छात्र प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों जैसे किलेबंदी, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यानी कि उन सब चीज़ों को याद कर सकेगा। ठीक है, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम एक तरीके से चीज़ों का कोर, एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको समझते हैं, और कुछ फैक्ट को भी हम जान लेते हैं, यानी घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। अब देखिए, छात्र नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में अलीनगर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, इससे हम बच्चों ये सीखेंगे। अब भावात्मक उद्देश्य में क्या होगा? छात्र यह समझ सकेंगे कि आपसी फूट और विश्वासघात किस प्रकार किस देश की आज़ादी को खतरे में डाल सकते हैं, यानी कि जैसे जो घटनाएं हुई थी, यानी कि जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो एक तरीके से हुआ, और फिर ये सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसके विश्वासघात से देश किस तरीके से खतरे में आया, यानी कि भारत गुलाम कैसे हो गया। ठीक, ये भावनात्मक उद्देश्य है, इस बात को वो समझ सकेंगे। ठीक है, और छात्र इस बात का विश्लेषण कर सकेंगे कि केवल साहस ही काफी नहीं होता, बल्कि कूटनीति और चालाकी भी युद्ध के परिणामों को बदल देती है। ठीक, ये भावात्मक उद्देश्य हो गया, यानी कि हम उन घटनाओं से एक तरीके से क्या सीखे। ठीक है, क्या भाव निकला, ये भावात्मक उद्देश्य हो जाए। और क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र भारत के मानचित्र पर प्लासी नामक स्थान को रेखांकित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। छात्र प्लासी के युद्ध की प्रमुख घटनाओं को एक समय रेखा के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, तीनों में अंतर होता है, और ये एक ही प्रकरण के लिए सबका अलग अलग, बच्चे मतलब जो बना रहे हैं लेसन प्लान सब अलग अलग लिख सकते हैं, ये सबका सेम नहीं होगा, क्योंकि हम
क्या समझ रहे हैं, हम किस तरीके से भावनाओं को समझ रहे हैं, हम भावनात्मक उद्देश्य बताएंगे, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, जो हम जो चीज हमें लग रहा है कि हम ये बच्चे को ये सिखा रहे हैं अगले को भी वही लगे, जरूरी नहीं है। तो इसलिए ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य सबका अलग अलग रहेगा। एक ही प्रकरण के अलग अलग बच्चे भी अगर बनाए तो भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली विशिष्ट उद्देश्य जो होता है आपके प्रकरण जो होता है उसके लिए होता है, ठीक है। ये आपका कोई भी सब्जेक्ट का प्रकरण जो होगा उस सब के लिए, सभी विषय में सभी प्रकरण के लिए जो ये विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। जब प्रकरण आपका बदल जाएगा तो विशिष्ट उद्देश्य भी उसके बदल जाएंगे। तो ये हो गए, इसमें दो दो पॉइंट आपको लिखना है। फिर आपको शिक्षण सहायक सामग्री। अब आप पढ़ाने के लिए बच्चे देखिए ये चाक डेस्टर ये आपकी शिक्षण सामग्री में आते हैं, लेकिन वो सामान्य में आते हैं, लेकिन हमें वहां पे विशिष्ट शिक्षण सामग्री को लिखना है। जैसे हम अब भारत यहाँ पे देखिए जब हम युद्ध की जो नवाब थे वो और रॉबर्ट क्लाइव जो मतलब बीच में संधि हो रही थी उस टाइम की जो घटनाएं, तो उस टाइम भारत का मानचित्र कैसा था वो चीजें हम मानचित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं बच्चों को। वो हमारी शिक्षण सामग्री में आ जाएगा। हम कोई चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग लोगों की फोटो लगा के इन सब जो रॉबर्ट क्लाइव है, मीर जाफर है, सिराजुद्दौला हैं, इन सब का फोटो लगा के बच्चों को दिखा सकते हैं हाँ ये थे। तो ये हमारे शिक्षण सामग्री में सहायक सामग्री में आएगा। इससे ये होगा इफेक्टिव क्लास हो जाएगा, जो आपका क्लास होगा बहुत प्रभावी होगा, बच्चों को मजा आएगा, ठीक है। शिक्षण सामग्री में हमें ऐसी वस्तुओं का यूज करना है जिससे बच्चे चीजों को समझ सके, उनको मजा आए, क्लास एक प्रभावी क्लास बन सके, ठीक है। ये शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगा आपका। दोस्तों हमने जैसे इसमें एक चार्ट पेपर यूज किया है। अब पूर्व ज्ञान क्या है, यानी कि हमारा प्रकरण जो निकलेगा वो पूर्व ज्ञान के आधार पर निकलेगा। पूर्व ज्ञान बच्चों के को क्या पता है पहले से, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पूर्व ज्ञान लिखा है, छात्र भारत में अंग्रेजों के व्यापार और बंगाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी कि भारत में अंग्रेज व्यापार करने आए और बंगाल में जो उस समय स्थिति थी उसके बारे में नॉर्मल जानकारी रखते थे, ठीक है। ये पूर्व ज्ञान। अब हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पर। दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाना है। क्रम संख्या छात्र अध्यापक यानी जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए है, छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगा और छात्र क्रिया हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमें एकदम सरल भाषा में प्रश्न करना है बच्चे से, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, देखिए जैसे हमने पूछा हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को कौन सा पर्व मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, ये हमने बच्चे से प्रश्न किया। बच्चे ने जवाब दिया स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। ये जो उत्तर आया है हमको इसी को प्रश्न फिर बनाना है, इसमें यही खास बात है। अब फिर मैं कैसे स्वतंत्रता से पहले इनमें कहा ना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे, तो हमने फिर कहा स्वतंत्रता से पहले भारत पर किसका शासन था, तो बच्चों ने जवाब दिया अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। फिर हमने पूछा अच्छा अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य को जीता, तो बच्चों ने जवाब दिया बंगाल को जीता, ठीक। फिर हमने कहा अच्छा बंगाल को जीतने के लिए 1757 ईस्वी में जो मतलब कौन सा युद्ध हुआ, तो बच्चों ने बताया प्लासी का युद्ध, क्योंकि उन्हें पूर्व ज्ञान है तभी बता पा रहे हैं। हमें ये जो क्वेश्चन इतना सरल करना है कक्षा 6 मतलब जिस कक्षा का बना है उस स्तर का हो कि बच्चे आसानी से बता सकें। फिर हमने पूछा अच्छा प्लासी के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, तो बच्चों ने नहीं बताया, ठीक है। तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया। तो हमारा प्रकरण ये हो गया प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो हमने जैसे पहले ही लिखा यहाँ पर ऊपर ही लिखा है प्लासी का युद्ध, ये 1757 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को यही होती है, यानी कि हमारे जो प्रशिक्षु साथी हैं ये प्रस्तावना प्रश्न बनाने में ये ध्यान देना है। आप एकदम सरल क्वेश्चन उठाइए, आपका यहाँ समस्यात्मक जो है ना यही आपका प्रकरण हो जाएगा। पहला जैसे क्वेश्चन ये देखिए फिर से एक बार सुनाते हैं, हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को कौन सा पर्व मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे। हमें ये जो उत्तर आ रहा है इस प्रश्न से लिंक होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, मतलब हमें इस प्रश्न उत्तर से ही प्रश्न बनाना है, ठीक है। फिर अब इसका जवाब बच्चे ने ये दिया, फिर हमें इससे प्रश्न बनाना है ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ से
ये जवाब मिला, फिर असच है, ये जवाब मिला, इसे फिर प्रश्न बना देना है। इसी क्रम में हमें हर विषय में जब प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे। फिर इस प्रश्न से ये उत्तर आया और इस उत्तर को फिर हमने प्रश्न बनाया। अच्छा, प्लास्टिक का युद्ध, प्लास्टिक युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे जब नहीं बता पाएंगे तब हम मान लेंगे हमारा ये प्रकरण है, अब हमें बच्चों को इसी के बारे में बताना है। ये सब बच्चों के पूर्व ज्ञान में, यानी बच्चों को पता था तब बच्चों ने बताया। अब जहां नहीं बता पाए तो हमारा प्रकरण हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रकरण है प्लास्टिक युद्ध के बारे में। आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हमें पूछा, बच्चों ने नहीं बताया, समस्यात्मक हो गया ये, तो हमने प्लास्टिक युद्ध के बारे में अब चर्चा करना, हमारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। आज हम प्लास्टिक युद्ध नामक प्रकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आएगा प्रस्तुतिकरण। इसमें 3 बिंदु और 3 कॉलम बनेगा। शिक्षण बिंदु पहले, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया। ठीक है, तो हमें लगभग 4 से 5 शिक्षण बिंदु रखना है। ठीक है, एकदम आसान शिक्षण, और जिससे कि हम 40 मिनट कवर कर सकें। लगभग हम प्रस्तावना प्रश्न ही पूछते हैं, हमारा 5 से 7 मिनट तक चला जाता है। ठीक है, फिर हम देखिए हमारा शिक्षण बिंदु ये है, युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण। यानी कि हम प्लास्टिक युद्ध की चर्चा करेंगे तो हम पहले युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो हम ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा बच्चों से एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पूछा 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था? तो बच्चों ने बताया सिराजुद्दौला। फिर हमने पूछा नवाब और अंग्रेजों के विवाद का मुख्य कारण क्या था? बच्चे नहीं बता पाए, तो फिर हम युद्ध की पृष्ठभूमि के और कारण पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये होता है बच्चों को कनेक्ट करने के लिए इस टॉपिक से। ठीक, अब हमने यहाँ पे व्याख्या किया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में की जा रही किलेबंदी को रोकने का आदेश दिया। जब अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो नवाब ने उन पर आक्रमण कर दिया। हार के बाद अंग्रेजों को 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिससे उन्हें व्यापारिक छूट मिली, लेकिन मनमुटाव जारी रहा। ये देखिए, जो हमें कक्षा 8 का जब हम किताब लेंगे तो हम एक पैराग्राफ लेंगे, हमें एक पैराग्राफ में ही ये एक पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें हम फिर देखेंगे हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 4 शिक्षण बिंदु उसमें निकाला। ठीक है, अब शिक्षण बिंदु ये पृष्ठभूमि और कारण वाला है, तो हमने इसका मतलब एक तरीके से हम सारांश लिखे हैं इसमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो एक तरीके से हमको सब रटना पड़ेगा, तो हम उसको अच्छे समझ लेंगे और उसका हम सारांश टाइप का इसमें लिख देंगे। ये हम इसलिए लिखते हैं कि हमें इसी के अंतर्गत रह के पढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं भागना है, यानी कि बच्चों के लेवल तक ही रहना है। अगर हम इससे बाहर भागें तो लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हम एक पैराग्राफ उठाए थे और उस पैराग्राफ में 4 शिक्षण बिंदु निकाले थे। पहला शिक्षण बिंदु ये है, व्याख्या हम इसका करेंगे। और अब से मतलब ये आप इसमें लिखने के लिए, लेकिन आप जब एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को थोड़ा और चीजें बताएंगे। ठीक है, तो फिर बच्चे इस टाइम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप इसमें लिखेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर अब जो हमने व्याख्या किया उसी से हमें क्वेश्चन बनाना है, 2-3 क्वेश्चन बनाना है, जिसे कहते हैं बोध प्रश्न। हमने बताया, बच्चे से पूछा अलीनगर की संधि कब हुई थी? बच्चों ने जवाब दिया, क्योंकि हमने भी जस्ट व्याख्या किया है ना, बच्चे समझ गए हैं, तो उन्होंने हमें जवाब दिया। फिर हमने पूछा नवाब ने अंग्रेजों की किस गतिविधि रोक लगाई थी? तो अभी यहाँ पे जैसे हमने व्याख्या किया था, किलेबंदी पर रोक लगाई थी। ठीक है, ऐसे ही एक शिक्षण बिंदु खत्म हुआ। फिर रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र, ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है, क्योंकि जब कक्षा 6 का वो पाठ पढ़ेंगे, वो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ 1.5 पैराग्राफ, तो उसमें सारी चीजें मिलेंगी। तो उसमें फिर जब हम पैराग्राफ पढ़ के बनाएंगे तो हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और उतने ही दायरे में रह के पढ़ाएंगे। तो बच्चों को जब हम बिना किताब लिए पढ़ाएंगे तो बच्चे जब पढ़ेंगे उसे किताब से तो उन्हें लगेगा हाँ हमारे सर ने जो पढ़ाया था वो सेम चीज़ थी। अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ के पढ़ाएंगे उसमें तो हमारा लेवल बदल जाएगा और बच्चों के लेवल से बाहर हो जाएगा। बच्चे अच्छा ये तो बुक में है ही नहीं, तो इसलिए हमें ध्यान देना है, पैराग्राफ से ही बनाना है। ठीक है, तो हमने फिर अब दूसरा वाला ये शिक्षण शुरू करने से पहले हमने विकासात्मक प्रश्न फिर पूछा। यहाँ पर जैसे पूछा बंगाल को जीतने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या नीति अपनाई? तो बच्चों ने बताया कूटनीति और षड्यंत्र।
ठीक है, जरूरी नहीं है बच्चा बता ही ले, बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे करना है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम उनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन एकदम सरल करना है जिससे बच्चे कनेक्ट हो सकें इस वाले स्पेशली टॉपिक से। ठीक है, अब हम इसकी भी व्याख्या कर दें यहाँ पर। ठीक है बच्चे, अब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हमने ये जो व्याख्या किया है इसका बोध प्रश्न बनाया, दो बोध प्रश्न बनाया बच्चे, क्योंकि अभी व्याख्या किया, बच्चे समझ गए हैं। अगर बच्चे समझ गए होंगे तो जवाब जरूर देंगे। ठीक है, बच्चे जवाब दिए। फिर ऐसे हमने तीसरा शिक्षण बिंदु बनाया, प्लासी के युद्ध की घटना। फिर यहाँ भी विकासात्मक प्रश्न, यानी कि प्लासी के युद्ध की घटना को कनेक्ट करने के लिए हमने प्लासी के युद्ध की तिथि पूछ लिया। ठीक है, नवाब की सेना बड़ा हिस्सा निष्क्रिय क्यों रहा। ठीक है, बच्चे शांत रहे तो हम फिर यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, घटना के बारे में, उस टाइम क्या हुआ था। फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, फिर इसमें बहुत प्रश्न हमने ऐसे कर लिए, बच्चों ने जवाब दिया। फिर चौथा वाला हमारा युद्ध के परिणाम और महत्व हो गए। ये देखिए, ये शिक्षण बिंदु आपको बुक में पढ़ेंगे तभी मिलेगा, उसमें लिखा नहीं रह गई, उसे पढ़ के आप भाव निकालेंगे, अच्छा ये चीजें हुआ है, तो अपने मन से इसको टॉपिक को बनाना होगा। और दूसरी बात, प्रकरण भी आपको उसमें लिखा लिखा नहीं मिलेगा, प्रकरण भी आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बनाना पड़ेगा, प्रकरण भी। ठीक, ये विकासात्मक प्रश्न हो गया आपको, फिर व्याख्या कर दिए और फिर बोध प्रश्न कर दिए। अब हम श्यामपट कार्य भी करेंगे, यानी कि हम जब कुछ चीजें पढ़ाते रहते हैं तो बीच बीच में लिखते रहते हैं ना, युद्ध की तिथि जैसे लिख दिए, स्थान सॉरी हाँ, स्थान भी लिख दिए हम कि कहाँ पर युद्ध हुआ था, जैसे मुर्शिदाबाद के निकट प्लासी के मैदान में हुआ था। ठीक है, मुख्य पक्ष बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव था, इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको लिखते। अब हमने जो बार बार बोधात्मक प्रश्न पूछा था, तो वही मतलब उन सब से ही क्वेश्चन हमको निकाल लेना है, वो पुनरावृत्ति, यानी कि हम शुरू से लेके अंत तक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, एक गृह कार्य दे देंगे, तो एक दो क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, जो क्या, तो ऐसे बनाना है आपको। ये प्रक्रिया आपको, ये जो चरण है ये सभी विषय के लिए है। ठीक है, लेकिन यही है कि प्रस्तावना प्रश्न जो बनाइएगा एकदम सरल बनाइएगा। आपका विशिष्ट उद्देश्य हर टॉपिक पे चेंज हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य आपके उस विषय के लिए है तो सब में सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, और शिक्षण सामग्री आप अपने हिसाब से क्या यूज कर रहे हैं उसमें ये लिख देना है आपको, क्या यूज किया, जैसे इसमें चार्ट पेपर लिखा गया है। तो ठीक है, फिर इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।